बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो है आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर के आई हूँ, आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों लेकर के आई हूँ। तो 2023, 2024 और 2025 का क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कल आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम है। तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को PYQ से भी मिलते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इसे पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी, और इससे अच्छे तरीके से आप लोग जो आंसर क्वेश्चन में बोल दूं कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और सबका आंसर भी साथ में है, तो जिसका आंसर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, पहला है डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। m-1 l-3 t का पावर 4 और a का पावर 2 होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो phi E इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्ज इज। तो 2 कूलम्स के लिए हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो q इज इक्वल टू n, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आप लोग पुट करके निकालेंगे तो इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा 1.25 इंटू 10 का पावर 19, ठीक है। और ये आप लोग का 2023 मतलब 2023 का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो 3 नंबर तक हो गया। 4 को मैं दिखाती हूँ 4 का। तो चलिए 4 का है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ इट्स कैपेसिटी। तो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर को हाफ किया जाता है तो इसका ये कैपेसिटी इंक्रीज करता है 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 5 नंबर है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इनसाइड आप लोग को पता है, इनसाइड आप लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है तो ये आप लोगों का कांस्टेंट होगा। उसके बाद चलिए 6 नंबर है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विथ डिस्टेंस RS। तो इसका आंसर आप लोग का 1/r³ एंड 1/r² हो जाएगा। मतलब जब भी आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए पोटेंशियल में तो ये पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विथ डिस्टेंस R, तो 1/r³ एंड 1/r², ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है किरचॉफ्स लूप रूल इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। किरचॉफ्स रूल किस कंजर्वेशन को फॉलो करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो ये आप लोग का आंसर हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी आप लोग को बता दे रही हूँ ताकि उतना भी ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो आप लोग वीडियो को 2x पे या 1.5x पे करके आप लोग देख लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है ए चार्ज पार्टिकल हैज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मैंने बोला था न्यूमेरिकल्स पे आ सकते हैं, मोबिलिटी इसका निकालना है। तो इसका जब आप लोग फार्मूला पुट करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे निकल करके आ जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद चलिए 9 नंबर द मैग्नेटिक फोर्स F ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L इन एंड लेंथ L एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय। तो इसका आप लोग को पता है, मैं जब आप लोग को ये चैप्टर करवा रही थी मैग्नेटिक वाला तो आप लोग को मैंने बताया था कि B L और यहाँ पे I, ये जो आप लोग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है 9 का। उसके बाद 10 नंबर देखती हूँ। तो 10 नंबर में क्या है? ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 A द मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ द कॉइल। मैंने आप लोग को बताया था कि करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है कॉइल, ये आप लोग का सर्कुलर कॉइल, ये मैंने बोला था 5 नंबर में ये क्वेश्चन भी आते हैं और इससे न्यूमेरिकल भी देखिए यहाँ पे पूछा गया। तो इसका आप लोग जैसे ही फॉर्मूला पुट करते हैं तो इसका आप लोग का आंसर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद चलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए 11 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आप लोग को प्रॉपर्टीज मैंने बोला था कम से कम वो जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है इसका मतलब क्या आप लोग को इसमें से ट्रू नहीं है वो क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नॉट करेक्ट, करेक्ट तो सारे हैं लेकिन इसमें से नॉट करेक्ट कौन से है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का नॉट करेक्ट जो होगा वो 4 नंबर होगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर इन सर्टेन कंडीशंस। उसके बाद है 12 नंबर। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अंदर जो हमारा होता है फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो वो कैसा होता है? तो वो आर फ्रॉम एस पोल मतलब साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट में आप लोग को पता है नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। इनसाइड में पूछा है इसलिए साउथ टू नॉर्थ होगा, और अगर आप लोग का आउटसाइड में पूछा जाए तो नॉर्थ टू साउथ होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा तभी आप लोग को आंसर पता चलेगा। उसके बाद चलिए 12 तक हो गया, अब 13 देख लीजिए।
13 क्या है यहाँ पे, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द प्लेस इज। तो यहाँ पे आप लोग का tan थीटा करके एक फॉर्मूला था, वो आप लोग यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 60 डिग्री। उसके बाद 14 नंबर, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड बी इज। तो इसका राइट आंसर आप लोग का 0 हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर है, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। तो आप लोग का कौन सा मतलब रूल के अकॉर्डिंग आप लोग को करंट पता चलता है, तो ये हमारा होता है एम्पियर्स राइट हैंड रूल, ठीक है। उसके बाद चलिए 60 नंबर है, इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज्ड ऑफ टू 2 टाइम्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैंने आप लोग को बोला था इंडक्टेंस जो चैप्टर है इससे आप लोग का न्यूमेरिकल्स ही आएगा, एमसीक्यूज में तो आते ही हैं। मैंने इसका बोला था कि फॉर्मूला शीट में ला करके दे दूंगी, तो वो मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगी, वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इससे आप लोग का 3 मार्क्स में भी एक न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा इस चैप्टर को। तो यहाँ पे 60 नंबर है, यहाँ पे आप लोगों का इसका हो जाएगा बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद चलिए 70 नंबर है, ए 100 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ज AC सप्लाई, द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट इज। तो आप लोग अभी जा करके देख लीजिए, मैंने अभी जस्ट मतलब कुछ देर पहले अपलोड हुआ है एक वीडियो, उसमें आप लोग को चैप्टर नंबर 7 से अल्टरनेटिंग करंट से उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया। उसमें मैंने आप लोग को बताया था RMS वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो उससे आप लोग को सॉल्व करना है और यहाँ पे हमारा निकल करके आ जाएगा 2.2 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद चलिए 18 नंबर है, इन सीरीज LCR सर्किट, और मैंने आप लोगों को बोला था LCR सर्किट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। LCR सर्किट से क्वेश्चन मतलब आता ही है, डेरिवेशन टाइप का आ जाए, नहीं तो आप लोग का ये मतलब मैंने बोला था जब इसे डेराइव करते तो यही निकल करके आता है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ लिए होते तो शायद ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC/R, ठीक है। उसके बाद चलिए 19 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है, गामा रेज, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पे आप लोग का 20 है, ये चैप्टर आप लोग का इससे MCQs क्वेश्चन या 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आप लोगों का 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, मतलब कभी कभी पूछे जाते हैं। वैसे आप लोग का ज़्यादातर ये 1 से 2 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से। उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे इज़ यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फोग। तो फोग में क्या यूज़ किया था, इंफ्रारेड इज़ यूज्ड टू फोटोग्राफी इन फोग। उसके बाद 21 है, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन। तो लार्जर इमेज वर्चुअल इमेज का मतलब किस मिरर में फॉलो मतलब फॉर्म्ड होता है, तो वो हमारा होता है कनकेव मिरर में, ठीक है, मतलब अवतल दर्पण। उसके बाद चलिए 22 है, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारा क्या इमेज फॉलो होता है, तो वो हमारा होता है इमेजनरी एंड इरेक्ट। उसके बाद है 23, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ एंड वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये डिक्रीजेज। उसके बाद 24 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय, कॉन्सेप्ट ये किसके द्वारा वेवलेट्स का दिया गया, तो हाइजेंस के द्वारा। और हाइजेंस प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन का मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, और मैं जब सब्जेक्टिव करवाऊंगी तो आप लोग को वो भी मैं बता दूंगी। तो चलिए ऐसे तो 25 क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं आप लोग को, लेकिन ये 2023 में मतलब ये क्वेश्चन 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसलिए आप लोग यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा करवा दूंगी 35 क्वेश्चन, लेकिन अभी आप लोग का जो पैटर्न है वो आप लोगों का है 25 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी स्टूडेंट्स कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 वेव्स हुज इंटेंसिटी आर इन द रेशियो 9:1 प्रोड्यूस्ड इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी। तो ये आप लोगों का हो जाएगा 4:1, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 4:1। उसके बाद चलिए 26 है, ए रे ऑफ लाइट इन इंसिडेंट ऑफ ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, रिफ्लेक्टर एंड रिफ्रैक्टर रेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना है, तो हमारा ये निकल करके आ जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा, ऐसे करके आप लोग का एक फॉर्मूला होता है, उससे आप लोग का निकल करके आ जाएगा √3। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप लोग को पता होगा फॉर्मूला, उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। उसके बाद 27, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मिनिमम वर्क फंक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हमारा सोडियम हो जाएगा, सोडियम मतलब है जो मिनिमम
वर्क फंक्शन होता है इसका। 28 नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। तो जब इसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स आप लोग को इतना वोल्ट दिया गया, तो इसे जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना हो तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 6/5। ठीक है। उसके बाद 29 है, द बोर मॉडल ऑफ एटम्स। बोर मॉडल ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो हमारा होता है एज्यूम्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड। ये बोर मॉडल ऑफ एटम्स के द्वारा हम लोग को पता चला था। उसके बाद 30 क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर इज। रिडबर्ग कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर इन्वर्स। ठीक है, मीटर इन्वर्स मतलब आप लोग का इसका आंसर होता है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस भी प्री बोर्ड में भी आप लोग का आ सकता है और एनुअल एग्जाम में भी आप लोग का एनुअल जो बोर्ड होगा उसमें भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद 31 है, मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकेंड देन इट्स हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ निकाला जाता है, एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। उसके बाद जब ये मैं चैप्टर करवाऊंगी तो इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स के लिए ये फार्मूलाज होंगे सारे मैं एक साथ करके आप लोग के लिए ला दूंगी। उसके बाद 33 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 है, आप लोग के यहाँ पे देखिए रेडियम का आप लोग का 88 एंड 226 आप लोगों का मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। न्यूक्लियस देर आर कितने इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होगा, इसमें आप लोग को ये बताना। तो आप लोग को पता है जो भी नीचे होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है और यही हमारा प्रोटॉन्स होता है। तो ये आप लोग को पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए 88 प्रोटॉन्स किस में है, तो ये आप लोग का 2 नंबर है, तो ऐसे पता चल कर सकते हैं आप लोग। और न्यूट्रॉन्स इसमें फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट इसमें देखिए न्यूट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, 226 में से 88 को माइनस कीजिए, आप लोग का 138 निकल करके आ जाएगा न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स ऐसे ही निकाला जाता है, तो इसका 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। 33 है, जेनर डायोड फंक्शन इज। तो जेनर डायोड फंक्शन क्या होता है, तो रिवर्स बायस्ड कंडीशन होता है। उसके बाद 34 है, एज टेम्परेचर इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमी कंडक्टर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर का क्या होता है, तो डिक्रीज होता है। ठीक है। उसके बाद चलिए 35 यहाँ पे देख लेती हूँ। तो 35 का क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, एन टाइप सेमी कंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पेंटावेलेंट। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ 35 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब चलिए यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव की ओर बढ़ती हूँ। तो ये आप लोग का ये पैटर्न, आप लोग को इस पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, जो पैटर्न से पूछा जाएगा वो मैं अभी दिखाती हूँ। 2024 एंड 2025 का क्वेश्चन पेपर, ये 2023 का है, बस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, between an electron and proton which is the stronger electrostatic फोर्स ऑफ और द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर फोर्स है। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो इसमें आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। 2 नंबर 8, व्हाट एंगल शुड ए प्रोटॉन मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा हो जाएगा 8 राइट एंगल्स। 3 नंबर है, व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अनदर कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस। 4 नंबर है, हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर इन रेड एंड वायलेट। तो ये आप लोग का हो जाएगा वायलेट लाइट में। उसके बाद 5 है, ए लेंस कैन नॉट बी सीन व्हेन इमर्स्ड एट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, व्हेन इट इज दिस पॉसिबल। तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज द सेम एज द लेंस मटेरियल, नो लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, मतलब जब भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का सेम हो जाता है लेंस मटेरियल से, तो वो हमारा कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसलिए हमारा ये विजिबल नहीं होता है, इट विल नॉट बी विजिबल। उसके बाद 6 है, विच ऑफ द फोटोन्स ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट विल हैव मोर एनर्जी। तो सब एनर्जी ये दोनों में हमारा ब्लू का होता है। 7 हो जाएगा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में देख लीजिए आप लोग को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे पॉइंट चार्ज से आप लोग को पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर में ये इसका सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये कर लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन से ही आप लोगों का प्री बोर्ड में क्वेश्चन
क्वेश्चंस दिया जाएगा, इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद 8 नंबर का आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक आंसर है 1/4 पे एप्सिलॉन क्यू बाई आर, यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। उसके बाद चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट किरचॉफ्स रूल, एक्सप्लेन ब्राइटली हाउ दिस रूल्स आर जस्टिफाइड। ये क्वेश्चन देखिए 27 में भी आप लोग का पूछा गया है, 217 में। तो ये 2017 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किरचॉफ्स रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूर आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 10 नंबर है, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मतलब पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट ही है, आप लोग समझ लीजिए, इसलिए इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। सोल्यूशन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्लियरली, तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद 11 नंबर है, ए कंडक्टिंग रॉड मूव्स विथ अ सर्टेन वेलोसिटी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अच्छा है, लेकिन ये क्वेश्चंस इधर 2 ईयर्स से तो नहीं पूछे जा रहे, फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि 3 ईयर्स के अंडर में ये क्वेश्चंस है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं और आप लोग को इस बार भी रिपीट किया जा सकता है, ठीक है, तो इसे आप लोग कर लीजिए। उसके बाद चलिए यहाँ पे है द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो मैंने आप लोग को बोला था अल्टरनेटिंग करंट से आप लोग का न्यूमेरिकल से पूछा जाएगा, आप लोग जाकर के देख लीजिए चैप्टर नंबर 7 का अल्टरनेटिंग करंट का। इससे मतलब न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, और मैंने वहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज आप लोग को बताया था। देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या बताना है, द इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ये दिया हुआ है, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी निकालना। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकलता मैं आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग को जैसे ही क्वेश्चंस दिया हुआ था वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेना है, मतलब देखिए I = 3√2 साइन, और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे मैंने बताया था I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था ये फॉर्मूला, पिछले वीडियोस में आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे RMS वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, करंट जो हमारा पीक वैल्यू होता है उससे मतलब √2 मतलब यहाँ पे आप लोग को करना है, तो हमारा एम्पियर में करंट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2πf हमारा 100π दिया हुआ है, f यहाँ पे हम लोग को पता है, तो यहाँ पे f करके हम लोग को 100/2 करेंगे तो f हमारा निकल करके आ जाएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर निकल करके आ जाएगा। मतलब ये न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन, इसमें मार्क्स कट नहीं सकते, इसलिए आप लोग 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स जरूर कर लीजिएगा। इस चैप्टर से मैंने कन्फर्म बता दिया, एक न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। उसके बाद 13 नंबर है, राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चैप्टर से भी 3 मार्क्स में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डुअल नेचर, तो एटम एंड डुअल नेचर, तो ये सब आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। आइंस्टाइन्स इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए, इसे अच्छे तरीके से इक्वेशन में आप लोग को प्रूफ भी अगर आंसर में हो तो आप लोग प्रूफ अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद है व्हाट इज रेक्टिफायर, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। तो रेक्टिफायर क्या है और कौन से प्रिंसिपल पे फॉलो करता है। तो रेक्टिफायर इज डिवाइस टू कन्वर्ट एसी सिग्नल से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज़ अ जंक्शन डायोड, ठीक है, इसे ही रेक्टिफिकेशन बोला जाता है। उसके बाद अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ 5 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और यही क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को पिछले प्री बोर्ड जो हुआ था, फर्स्ट प्री बोर्ड, ये क्वेश्चन शायद आया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। मतलब इस बार तो प्री बोर्ड में रिपीटेड नहीं होगा, लेकिन आप लोग का जो फाइनल बोर्ड होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में मतलब आ सकते बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, इसे आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ आप लोगों को, और उसके बाद 2024 का जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के एग्ज़ाम का पैटर्न का होगा एकदम सेम टू सेम, तो उसे आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिए, यही वीडियो में आप लोगों को आगे पता चलेगा। ये जो 60 नंबर क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर, तो ये आप लोग का सिलेबस हटा दिया, इसे आप लोग मत देखिए। मैंने बोला था 2023 का आप लोगों का ये आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मतलब फिजिक्स में उतना सिलेबस मतलब नहीं कटा है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को बता दिया, मतलब 2023 का भी। उसके बाद 70 नंबर है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग इट, फाइंड द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड से उतना क्वेश्चन याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 मार्क्स में भी ऑप्शन दिए जाते हैं, मतलब इतना में से इतना क्वेश्चन करना है, 1-2 क्वेश्चन में छूट दिया जाता है, ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग को बेटर लगे वही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, उसी का सोल्यूशन यहाँ तक आप लोग देख लीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट है फॉर रिफ्रैक्शन एट एनी, मतलब मैंने ये चैप्टर से तो ऑलरेडी, जब आप लोग का फर्स्ट प्री बोर्ड था तो मैंने इस चैप्टर से रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इससे मैंने आप लोग को आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चंस मैंने बताया था, वही सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है एवरी ईयर। तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोग मिस मत कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वो ज़रूर आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में मैंने पिछले टाइम जब भी बताया था आप लोग को ऐसे 1 के टाइम में, मतलब प्री बोर्ड 1 में, तो वो मतलब क्वेश्चंस आया ही था, ठीक है। इस बार भी वही सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैंने आप लोग को वो क्वेश्चन वीडियो दे दूँगी लिंक में, वो देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तक आप लोग का सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन आप लोगों का देख लीजिए अच्छे तरीके से।